ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेकविध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने आप एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम है। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ
भारत के छोटे किसानों के नसीब में है और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज, हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमईज के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमईज को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो
अमृतकाल के पहले बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और उन्होंने सबसे पहले तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर ये मिडिल क्लास का बजट है ये करार दिया है। बजट से मजबूत नींव होगी, सपनों को पूरा करने वाला बजट बताया है। साथ साथ आपको बता दें कि गांव और गरीबों का ये बजट बताया है। कहा है कि गांव गरीब किसानों का ये बजट है। साथ साथ एमएसएमईज पर जोर की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है। अमृतकाल का जो पहला बजट है उससे सरकार ने कहा है कि जनहित में कई कदम उठाए गए हैं। बजट से हर वर्ग का सपना पूरा होगा। पीएम मोदी ने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। साथ साथ कहा है कि मोटे अनाज को श्री अन्न योजना जो है उससे पूरा किया जाएगा। ग्रीन योजना को नया आयाम मिलेगा क्योंकि ग्रीन एनर्जी को लेकर इस वक्त पूरा विश्व वो सजग है और इसके मद्देनजर इस ओर भी कदम बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है, सबसे पहला तो ये कि मिडिल क्लास का ये बजट उन्होंने करार दिया है क्योंकि मिडिल क्लास के लिए टैक्स में राहत दी गई है और उसके अलावा गरीब किसान और गांव का ये बजट बताया है। पूजा, मैं चाहूंगी हमारे जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उनसे आप बातचीत कीजिए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि पीएम ने जो बात कही है कि एक्सपर्ट से बाद में बात करेंगे, लेकिन वंचितों को वरीयता देता है बजट। कुछ जो बड़ी बातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो कही गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन पहले ये बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। बड़ी अपडेट, बजट से मजबूत नींव का निर्माण किया जाएगा। बिना एक बम फेंक दे बड़ा सा तो अवाम मर जाएगी। पाकिस्तान में आटा पहले ही गायब हो चुका है, गैस भी लोगों के घरों से नदारद है और अब वहाँ पेट्रोल के दामों में भी आग लग गई है। वहाँ एक दिन में ही 1 लीटर पेट्रोल का दाम 35 पाकिस्तानी रुपए बढ़ गया। अब सोच रहे हैं बाइक को खड़ी कर दें और पैदल ही चला करें। पेट्रोल के दामों में अचानक हुई इस बढ़ोतरी के बाद शहबाज शरीफ सरकार पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने सड़कों पर खुलेआम पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महंगाई से त्रस्त जनता ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खूब भला बुरा सुनाया क्योंकि आटे, गैस और पेट्रोल के बाद अब दाल भी उनकी पहुंच से दूर होने वाली है। यानी रोटी के बाद अब पाकिस्तान के लोगों को दाल के लिए भी तरसना पड़ेगा क्योंकि ARY न्यूज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान में दालों का स्टॉक सिर्फ 15 दिनों के लिए ही बचा है और उसने दाल की जो खेप विदेशों से आयात की है वो बंदरगाह पर अटकी हुई है क्योंकि उसकी कीमत चुकाने के लिए पाकिस्तान के पास डॉलर ही नहीं बचे हैं। इसीलिए दालों के दाम भी पाकिस्तान में बेतहाशा बढ़ रहे हैं। बताया गया कि वहाँ दालों की कीमतें 60 से 80 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो बढ़ गई हैं, जबकि वहाँ के क्वेटा शहर में तो बसों के किराए में 100 से 500 पाकिस्तानी रुपयों की बढ़ोतरी कर दी गई। उधर महंगाई की सबसे बड़ी मार झेल रहे पाकिस्तान में कई लोग अब बंदूक के जोर पर खाने पीने की चीजें लूटने लगे हैं। पाकिस्तान में पहले ही आटा, दाल, बिजली और पेट्रोल समेत सभी चीजों के दाम आसमान पर हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। उनके पास न तो खाने के लिए खाना है और न ही पैसे कमाने के लिए कोई काम धंधा। ऐसे में पाकिस्तान में अपराधों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। इस बीच पंजाब प्रांत के रावलपिंडी से हैरान करने वाली घटना सामने आई। वहाँ कुछ लोगों ने बंदूक की नोक पर एक पोल्ट्री फार्म पर हमला कर दिया। उन्होंने वहाँ 3 ट्रकों में लाए गए 5000 मुर्गे लूट लिए, जिनकी कीमत करीब 30 लाख पाकिस्तानी रुपए बताई गई। खबर है कि बदमाशों ने पोल्ट्री फार्म के कर्मचारियों को बंधक बनाकर उनसे लूटपाट की। असल में पूरे पाकिस्तान में इन दिनों दूसरी चीजों की तरह चिकन के दाम भी बेतहाशा बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में 1 किलो चिकन 560 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। इधर भूख और गरीबी से बेहाल पाकिस्तान को अब हिंदुस्तान की याद आ रही है। पाकिस्तान के पत्रकार और पाकिस्तान की जनता के ऐसे ढेरों वीडियो इंटरनेट पर डाले जा रहे हैं जिनमें वो भारत की तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान के नेताओं को हिंदुस्तान से सीखने की नसीहत दे रहे हैं। 1947 में भारत से अलग होकर बने पाकिस्तान के लोगों को अब अपना अलग मुल्क होना ही एक भूल लगने लगी है। भारत के खिलाफ हर वक्त जहर उगलने वाले पाकिस्तान के नेताओं के लिए भी ये बेहद शर्मनाक है। कंगाली और भुखमरी के दौर में पाकिस्तान भारत और भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करने में लगा है। पीएम मोदी को सराह रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में वो ही लीडर बनेगा, वो ही लीडर बना। तो यहाँ पर क्या हालात रहे? यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोगों को भी अब पाकिस्तानी होने में शर्म आ रही है। वहाँ के लोग पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में बसना चाहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में जाते हैं, क्यों? उन्होंने अपने लोगों का सोचा। पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा है। अनाज के भंडार खाली, विदेशी मुद्रा भंडार खाली, पेट्रोल पंपों पर मशीन खाली और लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर। इसीलिए वहां की पब्लिक को लगने लगा है कि उनकी सरकारें केवल पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाती रही। कंगाल हो रहे पाकिस्तान के लोग वहां के नेताओं को कोसने लगे।
और उन्हें बात बात पर कश्मीर का राग अलापना बंद करने की नसीहत देने लगे। पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत के कब्जे वाला कश्मीर काफी आगे बढ़ चुका है। तो जरूरत ही नहीं है, वो बहुत आगे चला गया है। वो आना चाहते हैं आप। पाकिस्तान की छटपटाहट इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश के हालात भी पाकिस्तान से बेहतर हैं। पाकिस्तान से अलग होकर बने बांग्लादेश का टका पाकिस्तान के रुपए से 2.5 गुना ज्यादा मजबूत है। इसीलिए सरकार पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM